अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका दिमाग कंटिन्यूअसली चलता रहता है। रात में जब भी वो लेट जाते हैं उसके बाद भी उनका माइंड काम नहीं रहता है और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपरली नींद भी नहीं आ पाती है। सारे दिन थकान रहती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और टेंशन रहती है। तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिसे हम यूज़ करके अपने माइंड को शांत कर सकते हैं? आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस अचीव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वेज़ जो हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला तरीका है डीप ब्रीदिंग। इसमें हमें डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले हमें बैठना है या लेट जाना है कंफर्टेबली। धीरे-धीरे साँस अपनी नाक के थ्रू इन्हेल करनी है, जिससे हमारा जो डायफ्राम है वो एक्सपैंड करे, और साँस को हमें धीरे-धीरे छोड़ना है माउथ के थ्रू। साथ ही साथ हमें ये फ़ील करना है कि हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब भी हम इस तरह करते हैं तो इससे हमारी जो ब्रेथ है, जो हमारी सांस है, वो डीप होती है और रिदमिक होती है, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मन को रिलैक्सेशन मिलती है। दूसरा जो तरीका है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें हमें अपनी ब्रेथ के लिए अवेयरनेस जगानी है। तो सबसे पहले हमें एक शांत जगह पे बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, और अपनी जो अटेंशन है वो हमें अपनी सांस की तरफ लानी है। हमें ये ध्यान देना है कि किस तरह हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। सांस किस तरह अंदर जा रही है, किस तरह बाहर जा रही है। जब भी आपका ध्यान इधर उधर भटके, आपका मन इधर उधर जाए, तो आप अपने मन को अपनी सांस की तरफ दोबारा कंसंट्रेट करें, और धीरे धीरे इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका मन पहले से ज़्यादा शांत हो गया है। तीसरी जो टेक्निक है वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसमें हमें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना होता है, टो से लेकर हेड तक। तो सबसे पहले हमें अपने जो टोज़ हैं उन्हें टेंस करना है, उसके बाद रिलैक्स करना है। इस तरह से हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद हमें अपने फीट्स को मूव करना है, फिर लेग्स को मूव करना है, और धीरे धीरे इस प्रोग्रेसिवली हम अपने हेड तक मूवमेंट लेके आते हैं। और इससे हम साथ साथ ये भी फोकस करते हैं कि किस तरह हमारे मसल ग्रुप्स में टेंशन आ रही है और किस तरह हमारी मसल ग्रुप्स रिलैक्स हो रही हैं। इन सब तरीकों से हम अपनी जो अटेंशन है, जो अपना माइंड जो हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको हम रिलैक्सेशन की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे वो अपनी सांस की तरफ ध्यान दें, चाहे अपने डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान दें, चाहे अपनी मसल की रिलैक्सेशन की तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट जो तरीका है उसे कहते हैं नेचर विजुअलाइजेशन या गाइडेड इमेजरी, जिसमें हमें अपनी आंखें बंद करनी है और एक पीसफुल नेचुरल सेटिंग की तरफ ध्यान देना है। हमें इमेजिन करना है कि कोई बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है या बीच है या जो भी आपके मन में आता है, नेचर यानी नेचुरल जगह, उसके बारे में ध्यान देना है। जो भी वहाँ की डिटेल्स हैं, चाहे वो कलर्स हैं, माउंटेन्स हैं, साउंड है, खुशबू है, जितनी भी सेंसेस आप महसूस कर सकते हैं उन सब पे हमें ध्यान देना है अपनी आइज़ क्लोज करके, और धीरे धीरे हम ये पाएंगे कि हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम जॉगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, 30 मिनट्स भी अगर हम कर लेते हैं तो उससे बहुत सारे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा हम माइंडफुल वॉकिंग कर सकते हैं। जब भी हमें स्ट्रेस हो या कंटिन्यूअसली हमारा माइंड चल रहा हो, हमें वॉक करनी चाहिए। थोड़ा स्लो वॉक करें, धीरे धीरे अपने स्टेप्स की तरफ ध्यान दें, ग्राउंड को महसूस करें, आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करें, अपनी बॉडी की मूवमेंट को महसूस करें। तो धीरे धीरे हम माइंडफुली जब चलते हैं तो हम अपना जो अटेंशन है वो प्रेजेंट की तरफ ला सकते हैं। साथ ही साथ हमें स्टिमुलेंट्स की लिमिट करनी चाहिए इनटेक, जैसे कि कैफ़ीन कम कर देना चाहिए। स्पेशली शाम और रात को हमें कैफ़ीन कम कर देना चाहिए। इसकी जगह हम हर्बल टी ले सकते हैं या गर्म पानी ले सकते हैं। इससे भी हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग अगर रात को चाय पीकर फिर सोते हैं या कॉफ़ी पी के सोते हैं, तो उनको रात में नींद नहीं आती है और एंग्जाइटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जर्नलिंग कर सकते हैं। अगर हम कॉन्शियस राइटिंग करते हैं, यानी हमारे जब भी मन में कुछ भी ऐसे गलत ख्याल आते हैं या हम
जो भी हमारे मन में ख्याल आते हैं, अगर हम उन्हें रेगुलरली लिखते हैं, तो जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो जब भी हम पेपर पे लिखते हैं, उससे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं और प्रॉपरली प्रोसेस कर पाते हैं, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो सही भी हैं या गलत हैं, और उनको हम बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। इसके अलावा हमें अपना स्क्रीन टाइम भी लिमिट करना चाहिए। स्पेशली जब भी रात को सोने से पहले हमें एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज़ हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हम को स्लीप बेटर आए। साथ ही साथ हमें बुक्स वगैरह रीड करनी चाहिए या थोड़ा माइंड रिलैक्स करना चाहिए, जिससे हम आराम से सो पाएँ। जो भी मसल की प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, अगर हम अपनी मसल्स को टेंशन देते हैं और उसके बाद रिलैक्स करते हैं, तो इससे भी हमने देखा है कि जब भी अपनी मसल्स को अगर आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है, मसल्स को भी और साथ ही साथ माइंड को भी। इसके अलावा आप अरोमा थेरेपी यूज़ कर सकते हैं घर पे, अपने डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं और एसेंशियल ऑयल्स का डिफ्यूजन कर सकते हैं, जैसे लैवेंडर, कैमोमाइल या यूकेलिप्टस, जिनसे जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसका अरोमा भी अच्छा रहता है, और उससे भी ये देखा गया है कि काफ़ी माइंड रिलैक्सेशन होती है। और आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपनी एक रिलैक्सेशन प्लेलिस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको माइंड रिलैक्स रहे, आपका मन इधर-उधर ध्यान ना भटके। और जो आपकी एक प्लेलिस्ट है उसे आप लगाएँ, स्पेशली रात को जब भी आप स्क्रीन टाइम अपना लिमिट करें, उस टाइम पे म्यूज़िक सुनें, उससे भी आपको काफ़ी माइंड रिलैक्सेशन रहेगी। अब ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली सारी टेक्निक्स हर इंसान पे काम नहीं करेंगी, तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन-सी टेक्निक बेस्ट है, उसे यूज़ करें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें। थैंक यू।